हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था, प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को डिसाइड करेंगे, कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, इसकी बात की थी। तो आज की क्लास में टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूँ। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एलिमेंट्स को इन सारे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फर्स्ट है नोबल गैस, सेकेंड है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एंड थर्ड वन इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड फोर्थ वन इज़ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। तो एक एक करके इसको हम स्टडी करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किस तरीके से इन्हें क्लासीफाई किया गया, किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोबल गैसेस की। ठीक है। तो नोबल गैसेस, जैसा कि आप जानते हो, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो राइट साइड पी ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप होता है, दैट इज़ ग्रुप 18, या जिसको जीरो ग्रुप बोलते हो, उन सारे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस। The elements which possess all the energy levels occupied by the electrons completely filled, that is possess stable electronic configuration, are called noble gases। ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखा जाए और वो उनके सारे सबसेल्स जो होते हैं, जो भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फिल हैं, ठीक है, तो इस तरह के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस। जैसे मान लो हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नियान की बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है। तो इसमें देखो सारे सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है। एस में 2 है, एस में 2 है, 2s में 2 है, 2p में 6 है। ठीक है। तो इसी तरीके से आर्गन की बात अगर हम करें तो आर्गन में भी आप देखोगे तो आर्गन का आप शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? नियान। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 3s2, 3p6। ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन का। एटॉमिक नंबर 18 होता है, 3s2 एंड 3p6। देखो सारे सबसेल्स क्या हैं? कम्प्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस, या फिर इन्हें इनर्ट गैसेस भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। और इनर्ट गैसेस ये कहाँ होती हैं? नोबल गैसेस आपके पीरियोडिक टेबल का जो 18th ग्रुप है उसमें सिचुएटेड है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो 18th ग्रुप होता है, उस 18th ग्रुप में जैसे हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, इन सभी को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जनरली हम पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और जनरली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ही एलिमेंट्स, सॉरी, द एलिमेंट्स होना चाहिए यहाँ। ठीक है। तो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एस ब्लॉक and p block of the periodic table are known as representative elements। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक में आप देखते हो, एस ब्लॉक में जैसे फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट और सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। और आपका पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में आप जानते हो थर्ड ए ग्रुप जिसको हम बोरान फैमिली बोलते हैं, फोर्थ ए ग्रुप कार्बन फैमिली, फिफ्थ ए ग्रुप बोरान फैमिली, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं फिफ्थ ए ग्रुप को। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ ए जिसको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सेवेंथ ग्रुप जिसको हाइड्रोजन्स कहा जाता है। और लास्ट है जीरो ग्रुप। ठीक है। तो जीरो ग्रुप को छोड़कर, ठीक है, जीरो ग्रुप को छोड़कर बाकी के ग्रुप के एलिमेंट्स को
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जीरो ग्रुप का नहीं। जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एस ब्लॉक का एस फर्स्ट है और सेकेंड है, और पी ब्लॉक का केवल थर्ड ए, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है एंड सेवेंथ है। बस इतने एलिमेंट्स को ही क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब लास्ट ग्रुप जो है आपका एट्थ ग्रुप, उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम नहीं बोलते वैसे। ठीक है, तो उन्हें हम किस में कैटेगराइज किए हैं, जीरो ग्रुप में। ठीक है, तो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, मैंने बता चुका है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, जैसे पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, देखो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली इसमें तीन तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको। इसमें मेटल्स भी दिखाई देगा, पी ब्लॉक में आपको मेटल्स भी दिखाई देगा, नॉन मेटल्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, और साथ में मेटल वायर्स भी दिखाई देंगे, मेटल वायर्स भी दिखाई देंगे और इनर्ट गैसेस भी दिखाई देंगी। ठीक है, मेटल्स आप जान ही रहे हो। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटल वायर्स। मेटल वायर्स मतलब जैसे जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें मेटल वायर्स कहा जाता है। जैसे कि आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हैं, मेटल वायर्स हैं। इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन्स हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली आपको ये चार तरह के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल वायर्स और इनर्ट गैसेस। और इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो बहुत ही कम होता है, इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके अपने सब सेल, अपने आउटर सेल को फुलफ़िल करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, ठीक है, कैटायन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ओके, ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि ये जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसका जनरली वैलेंसी जो होती है, फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसी आपकी, फर्स्ट ए ग्रुप की, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसी 1 होगी और सेकेंड ए ग्रुप की वैलेंसी 2 होगी। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है। क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल अगर आपको हम बताएं, जैसे सल्फ़र की देखो वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो एक पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट के कई वैलेंसी अगर शो होते हैं तो इस तरह के एलिमेंट्स को वेरिएबल वैलेंसी कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे H2S में देखो सल्फर से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। लेकिन यही H2SO4 में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का 2 हम लेते हैं वैलेंसी, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी 4 हो जाती है। अब SF6 की अगर हम बात करें तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में फ्लोरीन 6 है, तो यहाँ पे वैलेंसी सल्फर की 6 हो जाती है। क्लोरीन में भी उसी तरीके से आप देखोगे जैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो इसकी भी वैलेंसी जैसे HCl में इसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, HCl में वैलेंसी 1 होगी। और PCl3 में इसकी वैलेंसी ClF3 एक होता है कंपाउंड ClF3 में Cl की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, और PCl या तो ClF5 में Cl की वैलेंसी 5 होती है। ठीक है, और ClF7 में Cl की वैलेंसी 7 होती है। ठीक है, तो ऐसे क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लेना।
एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इन तीनों एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली उन्हीं को कहा जाता है जिनके आउटर सेल में, मतलब डी सब सेल में एटलीस्ट 1 या 1 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स के आउटर सेल में डी ऑर्बिटल्स में हम देखोगे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं तो उनमें ट्रांजिशन होगा ही नहीं। ट्रांजिशन मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वो जंप ही नहीं कर पाएगा, ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं, भले ही डी ब्लॉक में आते हैं लेकिन इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अगर डी सब सेल में एंटर कर रहा है, ठीक है, मतलब कि n-1 डी सेल में अगर एंटर कर रहा है, पेनल्टीमेट सेल जैसे n-1 डी सेल में अगर एंटर कर रहा है, तो ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे 3D, 4D और 5D और 6D सीरीज एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि आप करते हो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? 3D5 बनेगा। ठीक है, 4s2 3D5 बनेगा। अब यहाँ देखो, ये 4, n की वैल्यू 4 है आपका, और n-1 क्या हो जाएगा? 4-1 = 3D हो जाएगा। n-1D क्या हुआ? 3D। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है 3D, मतलब n-1 D सेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटर कर रहा है तो दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, 3D सीरीज में एलिमेंट्स आप जानते हो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के हैं एलिमेंट्स। ठीक है, 4D सीरीज आप जानते हो, इटरबियम से लेकर कैडमियम तक के एलिमेंट्स को 4D सीरीज कहा जाता है। ठीक है, और आपका जो 5D सीरीज है, 5D सीरीज आप जानते हो जनरली लैंथानम से लेकर मरकरी तक होता है। और नेक्स्ट आपका 6D सीरीज एक्टीनियम से लेकर एक्टीनियम 89 से लेकर अनबियम UB 112 तक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो जनरली इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये कंपाउंड्स इनके गुड कैटलिस्ट होते हैं, जैसे आयरन या निकिल, इन सबको कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। KMnO4 हो गया, और ये जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें होता है, और इन्हीं वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और ये कलर्ड फॉर्म करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इनका मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास कलर प्रॉपर्टी होती है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं और एलॉय का भी फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जान लो, K4FeCN6। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है। ठीक है, जब इनका n-2 सेल में, सब सेल में इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है, ठीक, आउटर इलेक्ट्रॉन्स या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4F सीरीज और 5F सीरीज, दैट इज लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, सेम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रेडियो एक्टिव नेचर के जनरली होते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये भी कुछ कलर्ड होते हैं, इनके आयंस क्या होते हैं? जनरली ब्लॉक के एलिमेंट्स के कुछ आयंस कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसको नोट कर लेंगे, ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।